मोहल्ले के लौंडों का प्यार ना डॉक्टर इंजीनियर उठा कर ले जाते हैं। Not a film review with Shekhar. लड़का लड़की, धर्म, बनारस की गलियां और मोहब्बत। जी हाँ, आज की फिल्म को गेस करने में शायद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। फिल्म का नाम है रांझणा। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शेखर और आप सुन रहे हैं नॉट अ फिल्म रिव्यू। कुंदन जोया की प्रेम कहानी है ये फिल्म। बिंदिया कुंदन की है, जसजीत जोया की है, या फिर मुरारी और कुंदन की है। अरे ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया ना। वो क्या है कि शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आने के बाद इस तरह की कन्फ्यूजन हो सकती है। और वैसे भी ये फिल्म आई थी 2013 जून में, तो उस वक्त से अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। वापस फिल्म पर आते हैं। फिल्म में बनारस के तमिल ब्राह्मण घर का एक लड़का है, कुंदन, कुंदन शंकर। ये कुंदन जो है ना, वो एक तरह से पूरे यूपी और बिहार का रिप्रेजेंटेटिव है। अरे वो नेता लोगों वाला रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव। 9वीं 10वीं में आप सभी को किसी न किसी से प्यार तो जरूर हुआ होगा। हाँ, वही जिसको पहला वाला प्यार भी कहते हैं। वो प्यार जिसमें सारी दुनिया सुंदर लगने लगती है, कमरे में बेवजह के ख्याल घर करने लगते हैं और जिंदगी में एक ही मकसद नजर आता है, मोहब्बत। तो इस फिल्म में भी मोहब्बत ही सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन मोहब्बत में अगर बनारस हो तो सेंट्रल पॉइंट से इधर उधर खिसका जा सकता है। 80 घाट, बीएचयू, बनारस की गलियां, ये सारे दृश्य पीछे देखकर कुंदन और जोया का बनारस सिर्फ बनारस नहीं रहता, ये बदल जाता है एक एपिक में। शिव की नगरी में वैसे भी तो कोई काम सीधे तरीके से होता है नहीं, और फिल्म के भी डायलॉग सुनकर ऐसे लगता है जैसे सच में मोहल्ले के किसी छोर पर से कोई कुंदन अभी जोया से मिलने चला आएगा। दो 2013 में आई इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद एल राय। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है हिमांशु शर्मा ने। नाम सुनकर थोड़ा चौंक गए होंगे, क्योंकि फिल्म की दुनिया में ये नाम कोई बहुत लाइमलाइट में रहने वाला है नहीं। वो होते हैं ना जो अपने दिल की कहानियां लिखते हैं, वैसे ही हैं हिमांशु शर्मा। हिमांशु के बारे में बताऊं तो इनकी लिखी हुई वो फिल्म तनु वेड्स मनु के दोनों पार्ट्स आपने भी देखे होंगे। हाँ, वही शर्मा जी वाला। तो ये नखलऊ, अरे माफ कीजिए, लखनऊ के रहने वाले शर्मा जी ने बनारस के कुंदन जोया की प्रेम कहानी लिखी है। अपने एक इंटरव्यू में हिमांशु कहते हैं कि तनु वेड्स मनु के बाद आनंद सर के साथ काफी दिनों से चल रहा था कि तनु मनु दो बनाते हैं, पर सर मन नहीं हो रहा था, बन नहीं पा रहा था। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपकी एक मेंटल कंडीशन होती है, आपका एक इमोशनल स्टेट होता है, और आप जो लिखेंगे और जिस भी तरह का काम आप करना चाहते हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है, और होना चाहिए। अगर अपने काम में आप रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है। कुछ बहुत पर्सनल इन्वेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। एंड आई वॉज इन a kind of mental frame, emotional frame, where I wanted to write something emotionally overwhelming. In a way, I wanted to write a tragedy. उसके अलावा मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत अलग हो तनु मनु से। तो फिर उसके बाद ये कहानी दिमाग में आई,
और फिर डेवलप होती चली गई। तो यहाँ पर ये कहने में हिमांशु एक लेखक के अंतर्मन की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लिखना कोई टेक्निकल प्रोफेशन नहीं है कि ऊपर से ऑर्डर आया और आपने कहानी लिखनी शुरू कर दी और उसके बाद कहानी पूरी भी हो गई। ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन होता है लेखक के अंतर्मन का, उसका बहुत कुछ आंतरिक इसमें लगा होता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम फिल्म के फिलोसॉफिकल पॉइंट की बात करते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ होती हैं अपनी गीत, ओह माफ़ कीजिए, शिवांगी। हाँ, पिछले एपिसोड में तो मैंने आपको इनसे मिलाया ही था। तो इस बार इस प्रोग्राम के लिए मैंने शिवांगी से फ़ोन पर बात की और उनसे इस फिल्म से जुड़े कुछ सवाल पूछे। उनसे पहला सवाल मैंने पूछा कि इस फिल्म यानी कि रांझणा का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या पड़ा। तो उनका जवाब उनकी ज़बानी सुनिए। जब तूने मुझसे सोसाइटी के इम्पैक्ट के बारे में पूछा ना रांझना के, तो मैं काफी कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो वो एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड ही तो है कि एक लड़का आवारगी में या आशिकी में एक लड़की से प्यार कर बैठता है और कैसे वो लड़की उससे अपना बचाव करती है और मीनवाइल कैसे इन दी एंड वो लड़की इतनी मीन हो जाती है। ये कहना तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि कुंदन सही था या जोया, जो कि हमारे मेन लीड है रांझना के, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी बट वेरी गुड। एक चीज तो बहुत क्लियर होती है इस मूवी में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जोया। जैसे जेडी कृष्णमूर्ति कहता है ना, एन एम्बिशियस माइंड कैन नेवर लव। तो जोया ने वही दिखाया। वो शुरू से ही बहुत एम्बिशियस थी, लाइक शी यूज्ड टू डांस, शी वाज गुड इन स्टडीज, तो उसके लिए ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती थी। वेराज कुंदन जो था वो बहुत ही फ्री विल वाला, फ्रेंडली, गलेबल। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग कि आपका जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करते हो ना। तो वही आई थिंक मूवी में दिखाया गया है। दूसरा सवाल मैंने इस फिल्म के फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा। मैंने उनसे जानना चाहा कि इस फिल्म का फिलोसॉफिकल एंगल क्या है। अगर तू मुझसे इसका फिलॉसफी का पर्सपेक्टिव पूछे तो इस मूवी को देखने के लिए पहली बात एक नॉर्मल नजरिए से थोड़ा सा ऊपर नजरिया तो चाहिए हमें। कहते हैं ना कि नजरे नहीं नजरिया बदलो। वो तेरा फेवरेट न्यूज रिपोर्टर नहीं है जिसकी तू बुक्स पढ़ता है, रवीश ने बोला था, ये एक इंटरव्यू में उसका देख रही थी, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ईव टीजिंग एंड ऑल। तो उसने तब मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली थी कि नजरे नहीं नजरिया बदलो। अब जैसे कि इस मूवी में ही देख ले कि कुंदन कितना कितना ज्यादा अट्रैक्टेड था जोया को लेके, बट ही नेवर imagined और नेवर टुक दैट थिंग एज अ वेरी क्रीपी सेंस कि वो जोया को अनकंफर्टेबल फील कराए। ही वॉज इन फैक्ट वेरियस प्लेसेस जोया वॉज यूजिंग कुंदन, वेरियस प्लेसेस, इवन इन द एंड तो डिक्लेयर हो ही गया था उसकी वजह से ही वो मर गया। तो मतलब ये देखना बहुत जरूरी है इस मूवी को पर्सपेक्टिव की। जरूर इन्होंने एक ईव टीजिंग के कॉन्सेप्ट को दिखाया है, एक आशिकी के कॉन्सेप्ट को दिखाया है, इवन एक सीन भी है मूवी में जब वो अपनी नस काट लेता है। दैट इज ऑल बियॉन्ड क्रेजीनेस, क्योंकि हमने जैसा डिस्कस किया अभी, कुंदन का जो कैरेक्टर है ना वो थोड़ा क्रेजी कैरेक्टर ही है। वो बहुत फ्री विल ओरिएंटेड कैरेक्टर है, वो नहीं सोचता कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस की सोचता तो मे बी
वो एंड अप हो जाता अपने फ्रेंड के साथ। एक मूवी में डायलॉग भी है ना, जो उसका दोस्त उसको बोलता है कि यार तेरा प्यार तो यूपीएससी का एग्जाम हो गया, साला क्लियर ही नहीं हो रहा, 10 साल हो गए। तो दिस शोज उसकी डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट। मुझे लगता है एक पॉइंट पे कुंदन के लिए जोया वाज नॉट लव एनी मोर, इट वाज मोर लाइक एन ऑब्सेशन, कि उसको वो अचीव करना था और उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, बट वो इस लिमिट तक जाएगा कि वो अपनी खुद की जिंदगी दांव पे लगा देगा। दैट वाज रियली अ बिग थिंग अबाउट इट। तो अगर तुम इसको फिलोसफिकली देखो तो मुझे लगता है कि दैट इज हाउ वी ऑल ह्यूमंस आर। हर कोई किसी ना किसी चीज को लेके ऑब्सेस्ड है और हमें खुद नहीं समझ आ पा रहा कि हम उसको परस्यू कैसे करें। जैसे यू नो माई ऑब्सेशन टुवर्ड्स फिलोसफी, तेरा ऑब्सेशन पोएट्री की तरफ है। वी ऑल आर ऑब्सेस्ड टुवर्ड इट, बट हमें नहीं पता उसको किस लिमिट तक हमें करना चाहिए, या उसकी लिमिट होनी भी चाहिए या नहीं चाहिए। अगेन मुझे से एक फ्रेज याद आ रहा है, द कराटे किड मूवी में जैकी चैन बोलता है उसको, वू जी बी फांग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द, हाउ टू से, हाईलाइट पॉइंट ऑफ दैट मूवी, कि एक्सेस कुछ भी अच्छा नहीं होता, इवन इफ इट्स लव। तो यही है कि इस मूवी को रादर देन वॉचिंग इट इन अ इमोशनल एस्पेक्ट, हमें ये चीज देखनी चाहिए कि अगर हमें किसी चीज का ऑब्सेशन है भी, तो हम उसको किस लिमिट में कंट्रोल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमें कंट्रोल करना ही है, इट इज कंप्लीटली ऑन अस, बट इट शुड नॉट टेक्स वंस लाइफ एटलीस्ट। और अगेन फिर इस मूवी में बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस भी डिस्कस हुए हैं जोया के थ्रू, लाइक द फीलिंग ऑफ गिल्ट, जो एंड में जोया को एक गिल्ट फीलिंग आता है कि यू नो इट वाज बेटर, लाइक मे बी आई टुक द रॉन्ग डिसीजन। और वो गिल्ट को कोई भी गो अवे नहीं कर सकता, राइट? बट इन द एंड हर किसी को यही लगेगा कि कुंदन इज द प्रोक्रास्टिनेटर ऑफ दिस मूवी। बट एक्चुअली में मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जोया वॉज द वन who from the very starting was very clear about what she wants, and she was actually working towards that. So I would like to end it in a way ki an ambitious mind can never love. This is really a very true statement and a very deep thought provoking statement by Krishnamurti. माफ़ कीजिए, मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैं या नहीं, इस बात का कोई जवाब मैं दे नहीं रहा हूँ। और पोइट्री वाला ऑब्सेशन, इसका भी कोई जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। रवीश कुमार, राझड़ा और पोइट्री, इन सब की बातें करते करते अब इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो आज के लिए विदा लेते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नई फिल्म के नए कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है शेखर और आप सुन रहे थे नॉट अ फिल्म रिव्यू। Not a film review with Shekhar.